विद्यापुरम नाम के एक गांव में बहादुर शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही भावुक इंसान था। हर एक बातों में, हर एक समय में वह किसी न किसी चीज पर आधारित रहता था और गांव के लोगों को भी परेशान किया करता था। ऐसे ही एक दिन कामाक्षी नाम की शर्मा की पत्नी, क्या जी, आप अभी तक इधर ही हो? जाना नहीं है क्या? उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी होकर आप इतना लेट जाओगे तो कैसे चलेगा? क्या कामाक्षी, क्यों मुझे जल्दी जाने के लिए कह रही हो? हाँ, अभी खराब समय चल रहा है। इस समय बाहर जाना अच्छा नहीं है और थोड़ी देर रुकना है मुझे। मतलब शादी मुहूर्त पर नहीं होगी? आपकी मर्जी के समय पर ही शादी करवानी थी तो मुहूर्त रखने की क्या जरूरत थी? आपकी भावुकता बाजू में रखकर पहले जाओ यहाँ से। पहले ही वो लोग मेरे माँ के रिश्तेदार हैं। आपकी वजह से मुझे डांट पड़ेगी। ठीक है, माँ के रिश्तेदार है इसलिए दिमाग खा रही हो क्या? जाता हूँ। ऐसा कहकर जाने लगता है। तभी कामाक्षी, ओ जी सुनो, 1 मिनट रुक जाओ, आप टॉवल भूलकर जा रहे हो। अरे ये क्या, मेरी चीजों का ध्यान रखना नहीं होता क्या? मैं एक बार चल पड़ा तो वापस लौटकर पीछे नहीं आता। लाकर दो मुझे, हमेशा ऐसा ही करती हो। ये लो पकड़ो। आप ही भूल कर जाते हो तो उसमें मैं क्या करूं? जाइए अभी। फिर जाकर शादी का सारा काम खत्म करके वापस आता है। कामाक्षी, जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। क्यों, शादी में आपको किसी ने खाना नहीं दिया जो बिना खाना खाए आ गए? तुम्हें पता है ना, मैं बाहर कहीं खाना नहीं खाता। अब जल्दी लगाओ खाना। ठीक है, गरम गरम खाना बन रहा है। तब तक एक काम करो, जाओ और जाकर हाथ मुंह धो लो। हाँ, मैं धोकर ही अंदर आया हूँ। तुम जल्दी करो। अरे ये क्या, आज कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही। खाना बनने तक कुछ खा लेता हूँ। हाँ, अरे वाह, यहाँ आम रखा है, इसे खाकर थोड़ी भूख मिट जाएगी। तभी कुछ समय बाद कामाक्षी शर्मा को खाना परोस देती है। शर्मा खाना खाते रहता है। तभी बीच में, अरे मैंने यहाँ आम रखा था, कहाँ गया? कहीं वो बिल्ली तो नहीं लेकर चली गई? कोई बिल्ली गिल्ली उसे लेकर नहीं गई। खाना बनने में देर हो रही थी इसलिए वो मैंने खा लिया। बहुत मीठा आम था, एकदम शहद जैसा, बहुत ही अच्छा था। वो मीठा था, ये तुम्हें कैसे पता चला? वो क्या हुआ, मैं आम खा रही थी तभी आप आ गए। मैं आम वहीं पर छोड़कर खाना बनाने चली गई। उसी समय वो आम आपने खा लिया। वैसे बहुत ही अच्छा था, और लेके आना। क्या तुमने वो आम खाकर वहाँ रखा था? इसका मतलब मैंने तुम्हारा जूठा खाया। छी 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 छी, तेरा जूठा खाकर मैं अपवित्र हो गया हूँ। जल्दी से मुझे इसका प्रायश्चित करना होगा। ऐसा कहकर वह बीच में ही खाना छोड़कर घर से बाहर निकल जाता है। मुंह में पानी लेकर साफ कर बाहर फेंकता है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है कामाक्षी, तुम्हारा जूठा मुझे खिलाया। कोई ऐसा करता है क्या? आधा आम खाकर छोड़ दिया। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? पति पत्नी के बीच झूठा तो चलता ही है। हर दिन तुम्हारी भावुकता कुछ बढ़ती ही जा रही है। किसी ने सुना तो हंसने लगेंगे। किसी ने सुना तो क्या होगा? झूठा झूठा ही होता है। वैसे भी मैंने तुम्हारा जूठा खा तो लिया है, प्रायश्चित करना होगा। अभी गुरुजी को जाकर सब कुछ बताता हूँ, वो ही मुझे इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा कहकर शर्मा तुरंत ही गुरुजी के पास चला जाता है। हर रोज इनकी मूर्खता और भावुकता कुछ बढ़ती ही जा रही है। क्या नसीब पाया है सच में। गुरुजी, इस दुनिया में एक आप ही हैं जो मुझे इस समस्या से बचा सकते हैं। क्या हुआ शर्मा, फिर कोई भावुकता का मामला है या समस्या लाया है? मैं झूठा खाकर अछूत हो गया हूँ गुरुजी, जल्दी ही मुझे इसका प्रायश्चित करना है। गलती से मैंने मेरी पत्नी का झूठा आम खा लिया गुरुजी। मतलब तूने तेरी पत्नी का झूठा खाया, बस इतना ही है ना? हाँ जी गुरुजी, उसने वो आम खाकर रखा था, मुझे पता ही नहीं था। पति पत्नी के बीच झूठा और अछूत नहीं रहता शर्मा, इसके लिए ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं गुरुजी, झूठा झूठा ही होता है, चाहे मेरी पत्नी का हो या किसी का भी। ठीक है, तू इतना परेशान हो रहा है इसलिए एक समाधान बताता हूँ। इधर करीब में मंगापुरम नाम के गांव में गंगम्मा नाम की एक साफ दिल औरत रहती है। उसके घर जाकर उसका दिया हुआ खाना खा लेना। मतलब उसका दिया हुआ खाना खाकर मैं इस समस्या से छुटकारा पा सकता हूँ? तू जाकर खा तो सही, तुझे सब समझ में आ जाएगा। फिर शर्मा उधर से चले जाता है। अरे बाप रे, इसमें कब बदलाव आएगा ऊपर वाला ही जाने। दूसरे दिन शर्मा मंगापुरम नाम के गांव के लिए रवाना होता है। रास्ते से गुजरते हुए एक आदमी को रुकाकर, भाई साहब, यहाँ गंगम्मा का घर कहाँ है, बता सकते हैं? वो देखो, वहाँ पर जाओ। फिर उस आदमी के बताए हुए पते पर चला जाता है।
बहन जी, मैं पास वाले विद्यापुरम से आया हूँ। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिल जाएगा? इस समय तो खाना तैयार नहीं है, वैसे खीर है, आप बैठ जाइए, मैं लाती हूँ। ऐसा कहकर वो खीर लाकर शर्मा को देती है। खीर को खाते समय घर के अंदर से शर्मा को कुछ बातें सुनाई देती है। ये तूने क्या किया? मेरे बेटे के लिए मैंने खीर बनाई थी, तूने उसे जाकर दे दी। अब मैं अपने बेटे को क्या खिलाऊं, बताओ? माँ जी, आप खीर बनाकर चली गई थी, तब उसे कुत्ते ने झूठा किया था। कुत्ते ने खाई हुई खीर आपके बेटे को कैसे खिलाते? इसलिए वो खीर मैंने इस पंडित को खिला दी। उन सारी बातों को सुनकर शर्मा को उल्टी का आभास होता है। फिर जल्दी से वहाँ से वापस जाने लगता है। उसी समय वह आदमी फिर से शर्मा को रास्ते में मिलता है। क्या पंडित जी, मैंने आपको गंगम्मा का घर दिखाया था और आप हो कि मंगम्मा के घर चले गए। इसका मतलब तुमने जो घर दिखाया वो गंगम्मा का नहीं, मंगम्मा का था। हाँ पंडित जी, मंगम्मा के पास वाला घर ही गंगम्मा का है। आप गलती से वहाँ चले गए, फिर भी आपको पहले नाम पूछना चाहिए था ना। वही तो मेरी बड़ी भूल हो गई। अब गंगम्मा के घर जाता हूँ। ऐसा कहकर वो गंगम्मा के घर जाता है। पंडित जी को देखकर गंगम्मा बाहर आती है। बहन, आप गंगम्मा ही हो ना? जी हाँ, क्या काम है आपको? कुछ हुआ है क्या पंडित जी? आपके बारे में बहुत सुना है। मैं पास के गांव से आ रहा हूँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दोगी इस उम्मीद से आया हूँ बहन। अरे वाह, आज भाग्य खुल गए। आप जाकर पैर धोकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। बाहर शर्मा पैर धोकर मुंह में पानी लेकर कुल्ला करता है, फिर अंदर चला जाता है। खाना खाते समय वाह वाह, क्या खाना बनाया है तुमने बहन, बहुत धन्यवाद। बुरा ना मानना बहन, क्या मुझे थोड़े वड़े मिल सकते हैं? मुझे क्षमा कीजिए, दरअसल वो क्या है, मेरे घर में कोई वड़े नहीं खाता है, आप बुरा मत मानिएगा। इसमें क्या बुरा मानना है, मैं रास्ते में किसी से मांग लूंगा। वैसे खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। गंगम्मा के घर खाना खाने के बाद वो रास्ते से घर लौट रहा होता है। मन ही मन सोचता है, चलो अच्छा हुआ, गुरुजी ने जैसा कहा ठीक वैसा ही मैंने भोजन किया। चलो, कामाक्षी के झूठे आम के साथ कुत्ते का झूठा शुद्ध हो गया। एक चीज की कमी रह गई, वड़े खाने नहीं मिले। अगर किसी ने वड़े खिला दिए तो बड़ा मजा आ जाएगा। ऐसे ही कुछ दूर जाकर एक घर के पास रुककर, भाई साहब, क्या मुझे वड़े खिलाओगे? मुझे खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। हाँ क्यों नहीं, आप रुकिए, मैं लाता हूँ। घर के अंदर जाकर वो वड़ा लाकर देता है। शर्मा तुरंत ही उस वड़े को खाने लगता है। अरे, आप तो खाने में बहुत ही फास्ट हो, एक ही बार में इतना बड़ा बड़ा खा लिया। मेरे घर में मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी बहू और उसके बच्चे भी एक बार में इतना बड़ा बड़ा कोई भी नहीं खा पाया है आज तक। क्या मतलब आप सभी ने वड़े को पहले से ही झूठा किया था? अरे बाप रे! ऐसा कहकर वो तुरंत वहाँ से भागकर पानी से कुल्ला करता है। तभी एक आदमी वहाँ आता है और उससे कहता है, क्या पंडित जी, अगर पानी चाहिए तो मुझसे मांग लेते। इस पानी को मैंने मेरे भैंसों के लिए भरा था, वो अभी ये पानी पीकर चले गए। भैंसों ने पिया हुआ पानी आप किस लिए पी रहे हो? क्या ये भैंसों ने पिया हुआ पानी है? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब कोई फायदा नहीं, गुरुजी के पास ही जाना होगा अब तो। ऐसा कहकर वो गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी, बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब आप ही बचाइए। बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे गुरुजी। क्या हुआ शर्मा, अब क्या किया तूने? गुरुजी, आपके कहने पर मंगापुरम में गंगम्मा के घर खाना खाने गया था, लेकिन तभी मंगम्मा के खिलाए हुए कुत्ते के खीर से लेकर भैंसों का झूठा पानी पीने तक की सारी कहानी वो गुरुजी को बताता है। अब बताइए गुरुजी, कुत्ते के झूठा खाने से लेकर और 10 लोगों का झूठा खा लिया, आखिर में भैंसों का झूठा पानी भी पी लिया। अब आप ही समस्या से बाहर निकाल सकते हो गुरुजी। देख शर्मा, तूने मुझे पत्नी के झूठे आम के बारे में बताया था, तभी मैंने कहा था पति और पत्नी के बीच शुद्ध अशुद्ध नहीं होता, लेकिन तूने कहाँ सुना। देख, आखिरकार तुझे अब भैंसों का झूठा पानी पीना पड़ा। इन सब की वजह है तेरी भावुकता और अकड़पन। पहले तू इन सब आदतों से बाहर आ। झूठे खाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रायश्चित नहीं रहता है। अब घर पर जाकर अच्छे से मुंह हाथ धोकर पत्नी के हाथों का बनाया हुआ खाना खा ले, समझ गया ना? जब इस समस्या का प्रायश्चित था ही नहीं
तो मुझे गंगापुरम जाकर गंगम्मा के घर का खाना क्यों खाने के लिए कहा? बताइए गुरुजी। कुछ नहीं शर्मा, उसके पास खाने को नहीं होकर भी घर आए हुए लोगों को खाना खिलाकर भेजती है। उस महान स्त्री के हाथों का खाना खाकर तुझे कुछ सीखने को मिले, इसलिए भेजा, समझा? उस दिन के बाद शर्मा अपनी सारी आदतों से बाहर आकर उसके पत्नी के साथ अच्छे